Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psychic by Tanya. So, in this video, we will be discussing the entire roadmap for our academic session 2026-27. कैसे हम हमारा psychology का syllabus for class 11th and 12th दोनों complete करने वाले हैं, and how are we going to make the best of our practice and efforts for especially 12th class because they have their boards. For 11th, I'm sure that आपके पास lectures सारे आने वाले हैं. Lectures will be given for all the chapters, but practice majorly मेरा focus रहेगा for class 12th. So yes, 12th, this is your advantage over 11th, and we will be starting our syllabus soon. I guess in this week only or maybe next week. बस next week से तो पक्का से start हो ही जाने वाला है. We'll be starting with chapter number 1 for both class 11th and 12th. एंड हम जैसे हमने पिछली बार छोटे छोटे लेक्चर्स में लाइक 20 मिनट्स मैक्सिमम एक लेक्चर उसमें रहता था, तो 20 मिनट्स के लेक्चर्स के पार्ट्स में वी विल बी कवरिंग आवर चैप्टर्स. एंड मोस्टली आई विल ट्राई दिस ईयर. पिछली बार हमारा सिलेबस थोड़ा दिसंबर तक स्ट्रेच हो गया था, राइट. दिसंबर में हमने कंप्लीट करा था या जनवरी फर्स्ट वीक में. सो आई एम एमिंग कि इस बार हम थोड़ा नवंबर के अराउंड ही हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि दिसंबर जनवरी फरवरी हमारे पास अच्छे से फॉर प्रैक्टिस, फॉर आंसर राइटिंग, फॉर प्रेजेंटेशन टिप्स, इतनी सारी चीज़ें डाउट्स रहती है आप लोगों को, तो उस चीज़ के लिए रहे. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टिक विद मी थ्रू आउट दिस जर्नी. आप लोग अभी से मेरे को जैसे जैसे मैं लेक्चर्स डाल रही हूँ फॉलो करना स्टार्ट करो. जैसे लेक्चर अपलोड होता है उसी टाइम पे उसको कवर करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सो दैट एंड मोमेंट जाके, जैसे लास्ट टाइम इतने सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, एंड देयर आर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो आप पता भी नहीं होता आपको कि यार ऐसा हो जाएगा और आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे. देयर आर मैनी थिंग्स. कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, फैमिली में कोई इवेंट आ जाता है, या कुछ भी इशू हो सकता है, कुछ भी अच्छी सेलिब्रेशन टाइप्स भी हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाते हो अपने ट्रैक से फॉर द पढ़ाई वाला चीज़. तो आपको उस चीज़ को मैनेज रखने के लिए ट्राई करना चाहिए कि आप अभी से सब सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए चलो. आई नो साइकोलॉजी बहुत ईजी एंड इट इज़ अ सब्जेक्ट जिसको आप ईजिली 100 और 100 स्कोर करने के लिए स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स टेक इट वेरी लाइटली, एंड वो इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में भी एंड में आके इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं कि दीदी हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करें, तबीयत ख़राब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था. देयर इज़ अ लॉट, ट्रस्ट मी. तो आपको सिचुएशन में अगर नहीं पढ़ना है तो अभी से आपके पास वीकली 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे, 2 ही लेक्चर्स आएंगे एट मैक्स, क्योंकि इस बार 11th भी है, तो 2 लेक्चर्स फॉर 12th मान के चलो एंड 2 और 1 लेक्चर फॉर 11th मान के चलो, ठीक है. तो 2 लेक्चर्स आपको पूरे वीक में अटेंड करने. अगर आप वो भी करते चलोगे साथ के साथ मेरे, तो वो आपकी प्रेपरेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, बिकॉज आई टीच हर एक वर्ड फ्रॉम दी NCERT. मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ. सो दैट इज़ वॉट मेक्स योर studies efficient. If you're even self studying, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी to decipher what's written in the NCERT, because NCERT everybody knows is tricky. आपके पास कुछ ना कुछ लाइन्स ऐसे लिखी हुई होंगी कि you will get confused. एंड theoretical subjects में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू decipher those lines so that आपके पास MCQ आता है, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो आप उसको आंसर कर पाओ, राइट. सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट सेइंग कि आप मेरे साथ अभी से ध्यान से एक ट्रैक पर फॉलो करते हुए चलो. जैसे जैसे मैं लेक्चर्स डाल रही हूँ, मेक इट श्योर कि आप उसको उसी टाइम देख रहे हो, एटलीस्ट 1 और 2 डे गैप आप उसको कवर कर रहे हो. वीकली लेक्चर्स आपके कवर्ड चल रहे हैं, आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसको भी ध्यान से उसी टाइम पर पढ़ के चलो. डोंट स्टे कि मैं तो बाद में कर लूँगा. डोंट स्टे रिलायंट ऑन फ्यूचर, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इवेंट में कम अप एंड आप नहीं फोकस कर पाओ, ठीक है. सो मेक श्योर विद एवरीथिंग, विद ऑल योर टफ सब्जेक्ट्स ऑल्सो, आप इसको भी थोड़ा सा टाइम देते हुए चलो अपने टाइम टेबल में, अपने शेड्यूल में, बिकॉज एकदम एंड में अगर आप इतने इजी सब्जेक्ट को एकदम फॉर ग्रांटेड ले लोगे तो ये भी ट्रबल करेगा. एंड अ सब्जेक्ट जो आपको 100 और 100 दिला सकता था माइट इवन डिस्टर्ब योर एंटायर रिजल्ट, क्योंकि आपने पूरा टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया पूरे ईयर. So make sure in this entire year you dedicate a specific time to psychology also, and every other subject जिसको आप बहुत lightly लेते हो, please at least उसको वीक में 2 घंटे देना शुरू करो. वीकली 2 घंटे बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ. इतना सा देना शुरू करोगे, 20 मिनट्स के लेक्चर देखोगे, 20 मिनट्स प्रैक्टिस करोगे, 20 मिनट्स सेल्फ स्टडी, रिविजन, फ्लो चार्ट्स, नोट्स, जो करना है वो करोगे, यू विल बी गुड टू गो
हर वीक बस आप अपने 2 से 4 घंटे इन सब्जेक्ट्स को दो जो आपके टफ है. 2 hours वीकली फॉर साइकोलॉजी इज़ ऑल दैट आई एम डिमांडिंग फ्रॉम यू गाइज. एंड इफ़ यू डू दैट, आई एम मेकिंग यू 110% श्योर कि आपके 100 और 100 आने से कोई नहीं रोक सकता. बस यू हैव टू बी रेगुलर विद दिस थिंग. एंड फॉर कंटिन्यूइंग दिस जर्नी विद मी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हमारा नवंबर तक बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से ये सब कवर हो जाएगा सारे लेक्चर्स के साथ. तो मेक श्योर कि जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होते जा रहे हैं आप उनको देखते जा रहे हो, NCERT से खुद भी पढ़ते जा रहे हो साथ के साथ, एंड अंडरलाइन करते जा रहे हो इंपॉर्टेंट चीज़ें. जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करती हूँ मेरे बुक में व्हेन आई टीच, वैसे वैसे आप भी करो. आपको कोई और चीज़ है जो आपको लग रहा है अच्छा मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है व्हेन आई टीच, तो आप वो चीज़ नोट करना चाहते हो उसको नोट करो. बी दैट अवेयर व्हेन यू स्टडी, कि आप उस टाइम पे बहुत कॉन्शियसली हर चीज़ नोट डाउन करो जो आपको लग रहा है इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मार्क एवरीथिंग डाउन, ताकि वो आपको बाद में जब आप रिवीजन फेज़ में होगी वो बहुत हेल्प करती है. ठीक है, नवंबर तक ये हो जाएगा. उसके बीच में आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप लाइव क्लासेस में रजिस्टर कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. अगर आपको 100 और 100 साइकोलॉजी में लाने हैं, ठीक है, तो डू दैट. ठीक है, रजिस्टर करो. वहाँ पर तो आई विल बी देयर लाइव विद यू. आप मेरे से उसी टाइम पे डाउट्स भी पूछ सकते हो. कुछ क्वेश्चन आए यू कैन क्लियर इट आउट. आपको कुछ कन्फ्यूजन हो कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हुए चलना है, हर डाउट के लिए आई विल बी देयर फॉर यू. सो if you feel that I can be a good mentor for you and you want to get the guidance from me as your senior, as your elder sister, then do register in that live classes. आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. एंड मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखी है विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द क्लासेस, तो उसको भी आप जाकर देखो. एंड सो गो चेक इट आउट, डू रजिस्टर, सी द डिटेल्स, है ना. सो या व्हाट आई वाज सेइंग इज़, तो आपका नवंबर तक यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना. आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह चल रहे हों, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, साथ के साथ उसी वीडियो के नीचे कमेंट करते चलो. आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स विद इन अ डे. आई डू नॉट टेक मोर देन 24 आवर्स कभी भी. ठीक है, तो मेरे को कमेंट करो, मैं उन चीज़ को सॉर्ट आउट करूँगी. इफ़ यू वांट किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मैं डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो डालूँ, उसके लिए भी मुझे सजेशंस दो वीडियो के. आई नीड दोज. आई विल मेक दोज वीडियोज़ फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल. तो अगर आप मुझे बताओगे कि आपको इस चीज़ में दिक्कत है तो आई श्योरली हेल्प यू. भले इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़े, आपको कमेंट्स में रिप्लाई करना पड़े, कुछ भी करना पड़े. सो मेक श्योर कि आप साथ के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को कवर करते हुए चल रहे हो. ठीक है, टिल नवंबर आपका सिलेबस स्ट्रांगली एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो आई अपलोड अबाउट हाउ आर वी गोइंग टू यूटिलाइज आर लास्ट 3 months फॉर साइकोलॉजी स्पेशली, कि हम कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है फॉर बोर्ड्स. उसमें मैं आपको बताऊंगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, PYQs कब सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर्स कैसे और कब सॉल्व करने हैं, कहाँ से सॉल्व करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. जो रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं वो रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. So don't worry, everything is very planned and very well organized. What you have to do is just follow me along this journey. सब्सक्राइब करो चैनल को, कीप द बेल आइकन प्रेस, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिले जब मैं लेक्चर लगाऊं. एंड जस्ट इन योर टू डू लिस्ट और इन योर शेड्यूल जो भी आप डे वाइज बनाते हो, वीकली शेड्यूल बनाते हो, बस एक टाइम एलोकेट कर दो कि मुझे इस टाइम पर दीदी की ये 2 वीडियोज़ देखनी है और मुझे मेरा साइकोलॉजी का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट करना है जितना दीदी ने करा दिया. उतनी सी चीज़ आप करोगे, आई गारंटी यू कि आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे. व्हेन इट्स योर एंड टाइम आपको बाकी सब्जेक्ट्स करने की बहुत टाइम मिलेगा एंड आपको ये चीज़ पक्का से लगेगी कि यार साइकोलॉजी तो काफ़ी अच्छे से मेरा हुआ है, मैं इसको बाद में भी कवर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. अभी मैं मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे टफ़ लगते हैं उनको कवर कर लेती हूँ. अगर आपको वो टाइम चाहिए देन प्लीज़ डू फॉलो मी अलॉन्ग दिस सीरीज़. इट विल हेल्प यू अ लॉट. फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑल्सो, आप भी साइकोलॉजी को बहुत साइडलाइन करके चलते हो, वैसा मत करना. जैसे जैसे लेक्चर्स आए उनको देखते चलना, नोट्स बनाते हुए चलना, प्रैक्टिस करते हुए चलना क्वेश्चंस, ताकि आपका 12th में बेस जो चाहिए वो स्ट्रॉन्ग रहे, आप अच्छे से उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओ इन 12th, आपको इतना याद रहे चीज़ें. इफ़ यू विश टू कंटिन्यू इट फर्दर तब तो बहुत हेल्प होने वाली है फॉर योर कॉलेज का फर्स्ट ईयर. ऑल यू नीड इज़ क्लास 11th की NCERT की नॉलेज. ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर सिलेबस होता है, ट्रस्ट मी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास 11th और 12th दोनों के ही
टॉपिक्स चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर करके चलो, बहुत स्ट्रांगली समझ के चलो अगर आपको स्पेशली फर्दर ग्रेजुएशन उसमें करनी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. ठीक है. So yeah, that's it for this video. I hope you follow me along this series and this journey for batch 26-27. Then do write in the comments. I am ready for the series and I'll see you in my next videos. Tab tak ke liye take care and bye bye.